ईडी का वॉर सियासत आर पार। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन की। जब से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा सहित तमाम कांग्रेसियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, तब से कांग्रेस केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय पर हमलावर है। रायपुर में भी कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए हैं। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस को दबाने और कांग्रेसियों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। नेशनल हेराल्ड पैसा कमाने का जरिया नहीं था। टीएस सिंहदेव ने कहा कि राहुल गांधी के देश भर में सक्रिय होने, एआईसीसी अधिवेशन के फैसलों और इंडिया अलायंस के एकजुटता के बाद यह साफ था कि कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी, लेकिन ईडी जैसी संस्था इस स्तर तक जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैस ने कहा कि ईडी सत्ता की गुलाम बन चुकी है, इसे भंग कर देना चाहिए, जिस पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अरुण साव ने कहा है कि यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड देश की संपत्ति को हड़पने के लिए बनाए गए थे। यदि कांग्रेस इस मामले में साफ सुथरी है तो उसे न्यायालय के सामने खुद को निर्दोष साबित करना चाहिए। इतनी हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? हमारा भी सवाल यही है कि मामला साफ सुथरा है तो फिर कांग्रेस न्यायालय में खुद को निर्दोष सिद्ध क्यों नहीं करती है? और कांग्रेस के इस हल्ला बोल का मकसद क्या है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं इसी मुद्दे से जुड़े हुए। मोदी और अमित शाह ने बदले की भावना के तहत ईडी के माध्यम से जहां सोनिया जी राहुल जी से 5-5 दिन तक की पूछताछ की और उसमें कुछ मिला नहीं, और कल उन्होंने चालान प्रस्तुत किया है जिसमें सोनिया जी राहुल जी सहित अन्य लोगों के खिलाफ उन्होंने अभियुक्त बनाया है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। सोनिया जी को, राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रजातंत्र में वैचारिक लड़ाई होना चाहिए और वो लड़ाई राहुल जी पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ लड़ रहे हैं, और इसे घबराकर मोदी और शाह बदले की कार्रवाई किए हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही ऐसे ईडी, सीबीआई, आईटी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अंग्रेजों से लड़े हैं, इन लोगों से भी नहीं डरने वाले हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड का मामला हुआ, नेशनल हेराल्ड 1937 में बनी थी। प्रारंभ में इसके 5000 शेयर होल्डर थे, जिसमें बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बड़े बड़े नेता शामिल थे। 2008 से नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हुआ और कांग्रेस पार्टी ने एक बैंकिंग कंपनी की तरह 90 करोड़ रुपए का लोन नेशनल हेराल्ड को दिया। और जब नेशनल हेराल्ड ने कांग्रेस पार्टी को वो लोन वापस करने से मना कर दिया, तब एक नया षड्यंत्र और नया खेल चला। यंग इंडिया नाम की एक चैरिटेबल कंपनी बनाई गई। ये यंग इंडिया कहने को तो चैरिटेबल संस्था है, पर ऐसा कौन सा चैरिटी का काम आज तक किया है इस यंग इंडिया ने? देश को बताना चाहिए। कुल मिलाकर वास्तविकता ये है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ये यंग इंडिया बनाई गई, और ये गांधी नेहरू परिवार ने पब्लिक प्रॉपर्टी को हड़पने का ये तरीका अपनाया है। जब शिकायत हुई, विस्तार से जांच हुई, ईडी ने जांच की है, ईडी ने जांच करके चार्जशीट पेश किया है, और हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें जमानत दी है। न्यायालय में हाजिरी से माफी दिया है, पर चार्जशीट तो पेश हुआ है। जब ये निर्दोष है तो इसे न्यायालय में फेस करना चाहिए। इसमें हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? और कांग्रेस की आज आदत बन गई है, अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने के लिए सड़क पर आते हैं,
सड़क पर जनहित के मुद्दे लेकर आजकल कांग्रेस नहीं आती है। अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने के लिए सड़क पर संघर्ष करते हुए कांग्रेस पार्टी दिखती है और उसका सारा केंद्र एक परिवार होता है, गांधी परिवार, जिसके संरक्षण में कांग्रेस पार्टी काम करती है। तो ये कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, उसी परिवार के हित के लिए ये काम करने वाली पार्टी है। तो देखा आपने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस भी जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो है प्रदर्शन वो भी अछूता नहीं रहा है। कांग्रेस ने ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश अग्रवाल जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और पहला सवाल जो है मेरा श्रुति जी आपसे है, कांग्रेस प्रवक्ता से है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सैम पित्रोदा हो या फिर सुमन दुबे हो, कोई भी हो, क्या कानून से बढ़कर है? और अगर कर नहीं है तो डर नहीं है? अभी तो सिर्फ फाइल मामला कोर्ट में पहुंचा है, फिर उसके पहले इतना हुआ हल्ला क्यों किया जा रहा है, क्यों प्रदर्शन किए जा रहे हैं? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए एंकर महोदय, प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो नेशनल हेराल्ड मामला है, इसको बहुत साल पहले ही कोर्ट ने इस मामले को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अब जाकर के इतने साल बाद इस मामले को फिर से खोला गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीति का केंद्र है। तो विपक्ष भी अपना काम करते हुए इस पर जो है सवाल उठा रही है और एक धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मतलब ये सरकार को बताना चाह रही है कि मतलब ये किस प्रकार की प्रक्रिया जो आप कर रहे हैं। देखिए, जितनी भी संस्था है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, आज तक के कोई भी संस्था अनेक प्रकार के जांच इन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर बैठाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर बैठाए, लेकिन आज तक के किसी भी जांच का ये सबूत पेश नहीं कर पाए, उस जांच का कोई भी क्लेरिफिकेशन तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जांच बैठती है, कार्रवाइयां होती हैं, जब आपको कर नहीं है, डर नहीं है, तो फिर काहे का हल्ला बोल कर रहे हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे, जब आप सही हैं तो कोर्ट में आप साक्ष्यों को रखिए। देखिए कपिल जी, जब पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जब अपने नेताओं के ऊपर बात आती है तो लोग आवाज उठाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप जो प्रक्रिया शुरू करें वो जांच की, वो तो आप करेंगे ही, लेकिन जितनी प्रक्रियाएं होती है तो जांच में कुछ निकलता क्यों नहीं है? हर बार बस वो जांच होती है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब कुछ है ही नहीं तो काहे का इतना पहले से घबरा रहे हैं भैया? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। विरोध है कि आप कुछ है तो साबित कर दीजिए, सिर्फ विपक्ष को परेशान करने का काम साबित बीजेपी थोड़ी करेगी, कोर्ट करेगा, मैम ईडी करेगी, साबित तो ईडी करेगी ना। बीजेपी को साबित करना होता तो कब आपको अंदर कर देती, आपके नेताओं कर देती, साहब कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं। आवाज उठाने का कारण सिर्फ एक ही है कि आप सिर्फ विपक्ष के लोगों को परेशान करेगा काम क्यों कर रहे हैं। जांच के तहत कुछ निकले तो उसको आप दिखाइए भी ना। 25 तारीख को सुनवाई हो तो रही है, 25 अप्रैल को सुनवाई तो हो रही है राजधानी कोर्ट में, तो धैर्य तो रखिए, थोड़ा इंतजार तो करिए 25 अप्रैल का, कि पहले से हुआ हल्ला शुरू कर दिया, अभी सुनवाई हुई नहीं है, सिर्फ चार्जशीट हुई है दाखिल। देखिए कपिल जी, जांच कराने में कोई परेशानी नहीं है, विपक्ष अपना काम कर रही है और मुझे नहीं लगता इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई परेशानी होनी चाहिए। उनको कहा कोई परेशानी है? हल्ला आप कर रहे हैं, प्रदर्शन आप कर रहे हैं। अग्रवाल जी, बहुत परेशानी हो रही है आपको, 9 साल पुराने मुद्दे को उठा रहे हैं, भूले भटक के काहे आ गए इस मुद्दे पे? जी, ये भ्रष्टाचारी लोग अपनी भ्रष्टाचार की प्रामाणिकता गांव-गांव में बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा, मेरी बहन को शायद में नहीं मालूम, या तो वो अज्ञानी है या तो कांग्रेस पार्टी का उनका झूठ बोलने का ट्रेनिंग मिल चुका है। कि नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग वो है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा आजादी के पूर्व एक पेपर छपवाने के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसकी आज की डेट में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत है, और उसको सोनिया गांधी और ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी जैसे लोग उस बिल्डिंग में भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आए। आज वो बिल्डिंग को 90 करोड़ रुपए के शेयर से दे करके उस बिल्डिंग पे अपना आधिपत्य जमा रहे हैं। 9,000 करोड़ का शेयर खरीद चुके हैं, जिसमें 77% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में है, उनके खाते में है। वो नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपने अकाउंट में खरीद चुके हैं। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं इस देश आपके माध्यम से
हर जनता से पूछना चाहूंगा, ये भ्रष्टाचारियों की जांच अगर मोदी जी कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? देश की प्रॉपर्टी है, देश को मिलना चाहिए और देश इसका अधिकारी है। और ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों को बचाने का सर्टिफिकेट लेके घूम रही है। कांग्रेस पार्टी मतलब भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों दिनेश जी, कांग्रेस का कहना है कि जब पहले ईडी और कोर्ट जो है क्लीन चिट दे चुका है पूरे मामले को लेकर, तो 9 साल बाद आखिर बीजेपी को क्यों इतनी कांग्रेस की चिंता पड़ी है? और भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अधिवेशन हुआ है गुजरात में, जिस तरीके से राहुल गांधी जी एक्टिव हैं, वो बौखलाहट है इनकी। 400 पार का नारा देने वाले 244 में सिमट गए हैं। ये बौखलाहट है क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। कपिल जी देखिए, हमको किसी से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचारी डरते हैं और ये डर रहे हैं, रोड में आ गए हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, क्योंकि इनके आका अगर नाराज हो गए तो इनको टिकट नहीं मिलेगी, इनके पद चले जाएंगे। तो गुलामी तो करते आ रहे हैं और आज भी गुलामी कर रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए इतनी निर्मम कांड कर रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर। इतना भी मत कीजिए मेरी श्रुति बहन कि आप देश की प्रॉपर्टी को किसी एक व्यक्ति के नाम पे करने जा रहे हो। अरे भारतीय जनता पार्टी तो आज बोल रही है कि प्रॉपर्टी देश की है, देश को मिलना चाहिए। क्या गलत कर रही है? कोई मोदी जी अपने नाम पे, भारतीय जनता पार्टी अपने नाम पे नहीं कर रही। देश की प्रॉपर्टी देश के नाम पे, और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए अगर केस हो रहा है तो ये अहमदाबाद का वो बहाना मार रहे हैं, इनका बहाना मार रहे हैं। अरे भाई साहब, ये बहाने नहीं चलेंगे। आप कांग्रेस पार्टी हो गए मतलब देश में भ्रष्टाचार करने की आपको परमिशन नहीं मिल गई है। लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी का ऐसा कहना है। अंडागन जी, जिस तरीके की सियासत चल रही है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस अभी जो है प्रदर्शन कर रही है ईडी कार्यालयों के सामने, कलेक्टर कार्यालय के सामने, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी तो चार्जशीट दाखिल हुई है, 25 तारीख को सुनवाई है राजधानी कोर्ट में। अभी सड़क की लड़ाई ना लड़के क्या कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए कांग्रेस को? स्वाभाविक रूप से इस मुद्दे में कानूनी लड़ाई ही प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़क की लड़ाई का तो कोई औचित्य ही नजर नहीं आ रहा है। सारा का सारा मामला जब साफ है, और मामला उठ क्यों रहा है? ईडी ने अपनी जांच में यही तो पाया है, प्रवर्तन निदेशालय ने, कि आर्थिक गड़बड़ियां हैं। 2017-18 में भारी पैमाने में चंदे और किराए के नाम पे, बिल्डिंग के किराए के नाम पे काफी पैसा, उसमें 70 करोड़ से भी ज्यादा जमा किया गया, और उस पैसे को कहाँ से दिखाया जा रहा है, किस तरीके से, किसको बाध्य किया गया है इन पैसों को देने के लिए वहां, ये सारी चीज प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरलाइन करके इसकी जांच शुरू की गई। जिस काम को उन्होंने एक तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेशी से में आने से मुक्त भी किया था एक तरीके, और उसके बाद उनके अधिकार बन जाते थे कि वो कानूनी तौर पे अपना पक्ष रखते, लगातार अपने को निर्दोष सिद्ध करने की तमाम जो उनकी प्रक्रिया है उसका पालन करते रहते। इस मुद्दे को लेके बिल्कुल एक पार्टी के तौर पे पूरी पार्टी कांग्रेस उसमें सामने आ जा रही है, जबकि इस नेशनल हेराल्ड मामला जो है करोड़ों का मामला है, और इसमें शेयर होल्डर्स के उत्तरजीवी जो है उनको भी धोखे में रख के उनको ना कोई नोटिस दी गई ना कुछ, और उसको कंपनी को सीधे सीधे एकाधिकार करके एक तरफा कंपनी में तब्दील करके मेरे ख्याल से उसके यूज को भी थोड़ा सा बदलने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो प्रभावित करती हैं, और इसको लेके ही तमाम वाद दायर किए गए हैं। और जब हितों की उपेक्षा होती है तो आवाज तो उठेगा, और जब इस मामले में कोर्ट में जांच हो रही है, हम थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। सीधे सड़क पे अगर आ जाए, ऐसा मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय और नीचे वर्ग के लोग भी कानून के दायरे में जब आएंगे और वो कोर्ट ना जाके सड़क पे हल्ला मचाते रहेंगे तो ये कैसे चलेगा। सक्षम जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, और मध्यम वर्गीय और गरीब उसका कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात है। और कानून को जब हम मानते हैं कि वो सबसे बड़ा है तो हमको उसका सम्मान करना चाहिए। श्रुति जी, एक कंपनी 1937 में बनाई जाती है, न्यूज़पेपर लॉन्च किया जाता है, पोर्टल लॉन्च किया जाता है जिसका नाम होता है नेशनल हेराल्ड। उस समय उसके 5 शेयर होल्डर हुआ करते थे। आज ये मोबाइल है 5,000 लोगों में इसके शेयर होल्डर खरीद रखे हैं। ये मोबाइल जो है 5,000 लोगों में ना बांट के केवल कुछ खास चुनिंदा लोगों को, एक परिवार को 76% शेयर होल्डर कर दिए जाते हैं।
जब ये नॉन प्रॉफिटेबल है, आप कह रहे हैं कि यंग इंडिया नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, जब इससे कोई फायदा ही नहीं होगा तो इसके शेयर एक परिवार को, गांधी परिवार को 76% का क्यों बना दिया गया? जब प्रॉफिट नहीं है तो 5 लोगों में बांट दिया जाना इसको, कि एक परिवार को ही सौंप दिया जाएगा। देखिए कपिल जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसमें बात यह है कि इतने साल के बाद क्लीन चिट देने के बाद ये मामला अचानक से कैसे इतना ज्यादा तूल पकड़ने लगा। आप इनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा आप समझिए। एक मिनट दिनेश जी, कि इतने साल से जब इस मामले को क्लीन चिट दे गई थी, मिल गई थी कोर्ट से, और इतने साल तक ये मामला ठंडे बस्ते में जा चुका था, खत्म ही हो गया था यूं कहना चाहिए, और उसके बाद अचानक से ये मामला फिर एकदम से सामने आ गया। कारण अभी सामने अनेक प्रदेशों में चुनाव है, तो मतलब इस प्रकार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी निर्मित कर रही है। इनका ये प्रोपेगेंडा रहा है कि जब भी किसी स्टेट में चुनाव है, तो एक समय पुलवामा अटैक हुआ था, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के पहले, तो ये मतलब अभी अनेक राज्यों में चुनाव, तो इस प्रकार की इनकी हरकतें हैं। और देखिए, जांच से कोई परेशानी नहीं है, किसका क्या फायदा क्या नुकसान आप उसको तो छोड़ दीजिए। अनेक प्रकार की इधर उधर की बातें करके आप जनता को बरगलाना चाहते हैं, विपक्षी पार्टियों को आप नीचे दिखाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाहती। अरे मैं कहती हूँ कि आप इतनी जांचें आपने की है, भूपेश बघेल जी के यहाँ की है, कांग्रेस के अनेक नेताओं के यहाँ की, यहाँ तक कि कांग्रेस कार्यालयों में भी आपने जांच की, क्या मिला आपको? आज तक के अपनी जांच का कोई सबूत आप जनता के सामने दिखा नहीं पाए कि नहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर गलत है, कांग्रेस के नेता गलत है, इन्होंने ये किया। आप उसको पेश तो करिए, उस चीज को लेकर के ये आंदोलन है, और ठीक है आगे भी जो कार्यवाही है वो तो सबके श्रुति जी, सामने ईडी की आती कार्यवाही को जाएगी। आप गलत मानती हैं? ईडी की कार्यवाही को आप गलत मानती हैं? देखिए एंकर महोदय, एक चीज से आप भी नहीं वो कर सकते, इनकार नहीं कर सकते कि जब जिनकी सरकार रहती है तो अनेक प्रकार की संस्थाओं में इनका दबदबा रहता है। और मुझे तो लगता है ईडी, सीबीआई, आईटी, ये कहीं ना कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी की ये जो सांघिक जो संगठन है ना, एबीवीपी है, और ये युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, मुझे लगता है उसी टाइप की ये उनके अनुसांगिक संगठन बने चलिए कि श्रुति जी, विपक्ष श्रुति जी, को मैं आप माफी कैसे चाहूंगा, परेशान आपको रुकना किया जाए। चाहूंगा। श्रुति जी, मैं आपको रुकना चाहूंगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपने जब इतनी बात छेड़ दी है तो मेरा भी एक दायित्व बनता है एंकर के नाते। आपने कहा कि ईडी जो है वो सरकार के अधीन काम करती है, आपने स्वरूप लगाए हैं जैसे कि युवा मोर्चा, महिला मोर्चा काम करता है बीजेपी के अंडर में, ऐसा ईडी काम कर रहा है, ये आपके वक्तव्य थे। मुझे बताइए, पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने किसके कार्यकाल में किसको कहा था, ये बता दीजिए। चलिए मुझे आप, क्या आप पिंजरे के तोता की तरह काम कर रहे हैं? बताइए आप। पिंजरे की तोता की तरह काम कर रहे वाली बात ही नहीं है कपिल नहीं, जी। आज आप स्थिति देख श्रुति लीजिए जी, ना, मेरा प्लीज देखिए डबल देखिए इंजन की सरकार श्रुति है जी और प्लीज, राज्य पहले आप जवाब सरकार दीजिए, सवाल से हटिए मत। मैं बता दूं, मैं वही जवाब दे रही हूँ, मैं वही जवाब दे रही हूँ कि डबल इंजन की सरकार में पिंजरे के तोते वाली बात नहीं। आप देख लीजिए ना कि किस प्रकार से तानाशाह शासन ये चला रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं श्रुति जी, जब कांग्रेस का शासनकाल था, सुनिए तो श्रुति जी सुनिए प्लीज, सुनने का ध्यान रखिए। जब कांग्रेस का शासनकाल था, 2013 की बात है, मैं आपको बता दूं 9 मई 2013 को बात है, जब सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है केंद्र सरकार के अधीन पिंजरे का तोता बनकर काम ना करे, स्वतंत्र होकर काम करे। उस समय 2013 में आपकी सरकार थी श्रुति जी, उस समय भी आरोप लगे थे कि आप भी उंगलियों पर नचाती हैं तमाम एजेंसियों को। अब वही अगर मैं नहीं कह रहा कि कर रही है बीजेपी, अगर कर रही है तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और चलिए आपके सवाल का जवाब जो अग्रवाल जी से लूंगा। अग्रवाल जी, आपने पेट में दर्द नहीं हो रहा है, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी के नेताओं के घर कब जा रही ईडी, सीबीआई? चलिए मैं जवाब दे रहा हूँ श्रुति जी, मैं न्याय नहीं करूंगा, आपके सवाल का जवाब देता हूं। अग्रवाल जी, कांग्रेस नेताओं के घरों पे जो है ईडी की आप दबिश पड़वाते हैं, ईडी आपके अधीन काम करती है, जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा काम करता है वैसे ईडी आपके अंदर काम करती है, आपके तहत काम करती है, ऐसे श्रुति जी के आरोप हैं। जरा इनके आरोपों को क्लियर कर दीजिए आप। श्रुति जी, मेरी बहन से मैं पूछना चाहूंगा, ईडी, आईटी, सीबीआई सब देश से हटा दे क्या? आप बताइए, कोई जांच एजेंसी को मानेंगे कि नहीं? क्योंकि चोर के ऊपर पुलिस ही जाती है और कांग्रेस पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, सुन लीजिए श्रुति बहन सुन लीजिए, यही आप लोग भ्रष्टाचारी, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारी लोग आपके नेता जेल, वही बात है ना, यही कांग्रेसी नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो ये भी साफ हो जाएंगे। की मैं बात करूं, कवासी लखमा की पूरी कांग्रेस पार्टी जेल में है, और उसके बाद में आप बैठकर बोलते हैं नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को खाने वाले लोग, भ्रष्टाचारी लोग, सोनिया गांधी के
भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आप जाकर ना भाजपा की ना कांग्रेस की न्यायपालिका में जाके बताइए। और भ्रष्टाचारी आज अंदर हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों का विधवा विलाप चालू है, क्योंकि आपकी आंखा नाराज हो जाएगी, आप रोड में नहीं जाओगे। हमारे ऊपर भी कार्रवाई होती है, लेकिन वो कार्रवाई हमारे ऊपर होती है श्रुति बहन, वो कार्रवाई है सबके ऊपर होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाए, लेकिन कार्रवाई होती है मेरी बहन। और भ्रष्टाचारी लोग जेल के अंदर जाएंगे, मोदी की गारंटी है, और वो गारंटी देश में लागू हो चुकी है। और आपके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बनकर, उनके गुर्गे बनकर इस देश को, इस प्रदेश को महतारी को बेचने का काम कर रहे हो। आज पीएससी का घोटाला नहीं छुपा है बहन, गोबर घोटाला नहीं छुपा है, दारू घोटाला करने वाले लोग तो दिनेश जी, राशन भारतीय खा जनता गए, पार्टी की गाय माता सरकार का की गोबर स्थिति खाकर कैसे बैठे हो। सुन लीजिए बहन, धीरज रख लीजिए। आज घोटाले नेशनल कर हेराल्ड लीजिए ना। बिल्डिंग भी क्या कहा गए, घोटाले थे तो आपको कांग्रेस के साथ 5,000 नहीं करोड़ बात है? रुपए की बिल्डिंग जो आज मेरे आप लोग स्वतंत्रता शराबबंदी संग्राम क्यों सेनानी करते हैं? बनाए थे, एक उनको भी नहीं भारतीय छोड़े। जनता आप पार्टी की लोगों को सरकार शराबबंदी परेशान क्यों मारी है करती बहन है? कि आप लोग शराबबंदी कहाँ के ऊपर तक पहुंचा दिए। भाजपा सरकार शराबबंदी कब कर रही है? 1.5 साल हो बहन गया इसीलिए सरकार आपकी बने। जो स्थिति कब हो आप रही है शराब प्रदेश पहले में, आप मैं बात करूं पहले विधानसभा तो की, दीजिए लोकसभा कि की, शराब के ऊपर जनपद चिल्लाने की, वाली जिला भाजपा की, सरकार सब कब की। शराबबंदी कर रही है? 1.5 साल हो गए सरकार बने, कब आप शराबबंदी कर रहे हैं? जवाब दे दीजिए इस डिबेट के माध्यम से, जवाब दे दीजिए कि आप शराबबंदी कब कर रहे हैं, जवाब दीजिए। चलिए श्रुति जी और अग्रवाल जी, मैं आऊंगा आपके पास। समय का अभाव है, चूंकि अब सीधा नागेंद्र वर्मा जी का रुख करेंगे। नागेंद्र जी, जिस तरीके की सियासत नजर आ रही है, ये कोई पहली बार नहीं जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। इसके पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक प्रतिक्रिया सी दी थी सीबीआई के मामले को लेकर। उन्होंने पिंजरे का तोता बताया था सीबीआई को और कहा था कि आप सरकार के अधीन होकर काम न करिए, निष्पक्ष होकर काम करिए। वैसे ये आरोप जो है अब श्रुति जी भी लगा रही है, क्या वाकई ये आरोप जायज है श्रुति जी के, कांग्रेस के जो आरोप है? कपिल जी, इस तरीके के आरोप जब एजेंसियों पर लगाए जाते हैं तो मुझे लगता है ये पूरे तरीके से राजनीतिक प्रेरक आरोप होते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं होता। एजेंसियां जो है वो अपना काम करती हैं। ईडी का काम जो है आर्थिक गड़बड़ियों के मामले को, चाहे वो किसी भी दल का हो, कहीं का भी हो, मैं कहता हूं कि पूरे भारत के किसी भी नागरिक ने अगर आर्थिक गड़बड़ी की है, उसके हाथों में हेरा फेरी है, जिससे राष्ट्र के हित का नुकसान हो रहा है, राष्ट्र की संपत्ति पे दिक्कतें आ रही है, सार्वजनिक हितों की उपेक्षा हो रही है, तो जाहिर है उसकी सघनता से जांच होगी। तो इस चीज को स्वीकारना चाहिए। करोड़ों की कंपनियों को मात्र 5 लाख के पेड अप वैल्यू के साथ अगर एक छोटे से समूह को दे दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सार्वजनिक हित की उपेक्षा ही है। बहुत सारे लोगों का इसमें हित जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है, और इस पे ईडी सघनता से जांच कर रही है। भारत में अन्य जहां जहां भी ईडी की जांच हो रही है, तो मुझे लगता है इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत नहीं है, इसे समझना चाहिए। अब ये अलग बात है कि नजरिया कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि ईडी जहां भी काम कर रही है, क्योंकि आपने उसको अपने उस चश्मे से देखना शुरू कर दिया है कि ये बीजेपी का शासन है और बीजेपी के इशारों पे कंपनी काम कर रही है। और अपने पत्रकारिता के अनुभव में हम कपिल जी ये देखते ही आ रहे हैं कि जब भी कोई भी सत्ता हो और उसके अधीन जब किसी भी तरीके की जांच होती है या किसी भी तरीके की कार्रवाई होती है, तो हमेशा उसको एक राजनीतिक एंगल से ही देखा जाता है, और प्रतिपक्ष उसमें हमेशा इस विक्टिम कार्ड ही खेलता है कि उसके हितों पे कुठाराघात हो रहा है, उसकी राजनीति प्रभावित हो रही है, और आम जनता को इससे सरोकार नहीं है। आज के दौर में कांग्रेस को जबकि जनहित के मुद्दों से सरोकार रखना चाहिए, जनता के मुद्दों पे आना चाहिए, उसको छोड़ के अगर वो सिर्फ अपने हितों पे केंद्रित हो रही, तो कहीं ना कहीं ये एक मुझे लगता है कि चिंता का बेमानी वाली बात होगी। अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे? 30 सेकंड आपको दे रहा हूं अग्रवाल जी, समय का भाव 30 सेकंड। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी पार्टी का वो अध्यक्ष बन गया तो उसको भ्रष्टाचार करने की गारंटी यहाँ इंडिया में, भारत देश में मोदी जी के रहते। चलिए दिनेश जी, आपकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही, हालांकि आपकी जो बात पूरी रखने की हमने कोशिश किया है। फिलहाल की अब तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, श्रुति जी, साथ ही नागेंद्र जी और साथ ही अग्रवाल जी, तीनों का बहुत शुक्रिया। तो अब ईडी के वार को लेकर जो है पूरे देश में जो है प्रदर्शनों का दौर जारी है, और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के प्रदर्शन जो है ईडी कार्यालय के बाहर हुए हैं। लेकिन इन प्रदर्शनों का जो है न्याय की प्रक्रिया पर कितना असर पड़ेगा, कितना नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि 25 अप्रैल को है राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है, तब देखना होगा कि ये जो आरोप
ईडी की तरफ से लगाए गए हैं आरोप कितने सच में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।